पहली बात तो मैं गुड़ी पाड़वा और चेटी चंद की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो टेंडर घोटाला है उसके बारे में अन्याय विरोधी संघर्ष समिति की जो भूमिका है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। यह इस टेंडर में 100% नहीं 1001% घोटाला है और इसमें पूरे सभी राजनीतिक दलों की मिलीभगत है, जिसमें हम लोग मराठी में बोलते हैं सांप और मुंगूस का दुश्मन ही रहता है या चूहा और बिल्ली का रहता है, वैसे दुश्मन लोग भी एक हो गए हैं और सब मिल बांट कर बंदर बाट करना चाहते हैं। पहले जो 15 करोड़ का सालाना टेंडर था वो अभी 30 करोड़ पर गया है, यानी डबल हो गया है। जो 125 करोड़ था उसका 302 करोड़ 8 साल में हो गया है। पहले जो 4,30,000 रुपया पर डे चार्जेस गार्बेज के होते थे वो अभी 8,23,000 हो गए हैं। उसके बाद में जो एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, दरअसल जो बढ़ोतरी दी जाती है वो 3% से लेके 5% तक हो गई है और 8 साल में ये जो 2,226 रुपये से लेके 3,216 तक ये रेट होने वाला है। और उनका पर टन जो रेट है वो उन्होंने एस्टिमेटेड 350 पकड़ा है, 8वें साल में 385 तक हो जाएगा। ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। और उन्होंने जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया है नासिक, न्यू बॉम्बे और अंबानाथ का, जहाँ पर उल्लासनगर में ये जो टेंडर भरा गया है उससे कम रेट ज़्यादा रेट है, उसी का ही कोटेशन दिया गया है। हमारे थाने ज़िले का भी बात करें तो अन्य महापालिका है, जैसा थाना है, कल्याण डोंबिवली है, बदलापुर नगर पालिका है, भिवंडी है, उनके रेट यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में नहीं दिए गए। अभी हम बात करते हैं ये कंपनी को फ़ायदा देने के लिए प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है। हमारे स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है उसके अंतर्गत ये लोग 9 करोड़ का जो वाहन है, इक्विपमेंट्स, वो खरीदने वाले हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर को फ्री में देने वाले हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टर महापालिका से चार्ज ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जो मशीनरी है, वाहन है, इक्विपमेंट्स है, वो उसने खुद परचेस करके लगाना चाहिए। जबकि 9 करोड़ सीधा सीधा महापालिका उसको जेसीबी, घंटा गाड़ी, डंपर के लिए दे रही है। मैंने थोड़े समय पहले बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ 63 ऐसे वाहन छोटे मोटे जो है घंटा गाड़ी वगैरह वो दे रहा है। कितना? 63। और कॉरपोरेशन उनको जो सप्लाई करी है 304 सप्लाई कर रही है, यानी 20% उसका है, बाकी 80% कॉरपोरेशन का इक्विपमेंट लगेगा। तो ये सरासर गलत है। ये 9 करोड़ का सीधा सीधा उसको फ़ायदा दिलाने का कोशिश है। बाद में ये जो एक्सीलरेशन है ये 8 साल से 3% चल रहा है, अभी उन्होंने 2% बढ़ा दिया है, उसमें भी उसको लाभ देने के लिए ये सब किया गया है। बहुत सारी जो शर्तें हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में है। और ये जो आप यदि रिंग देखेंगे, टेंडर की रिंग देखेंगे तो 3 कॉन्ट्रैक्टर ने भरा है। अभी इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये टेंडरिंग होता है। तो पहले तो 2 ही टेंडर आए थे, ई निविदा, बाद में तीसरे को जबरन लाया गया और तीनों का रेट आपस में मिलते जुलते हैं। देखिए, और कॉरपोरेशन क्या बोलते हैं कि हमने निगोशिएशन किया और रेट कम करा है। रेट कितना कम किया है? 2,295 जो रेट था उसको खाली 2,286, यानी सिर्फ 9 रुपये का कटौती की है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि मेरा ये 9 रुपये की वजह से 94 करोड़ 60 लाख 800 रुपीज़ नुकसान होने वाला है। जबकि 9 रुपया कम करने से उसका 94 करोड़ 60 लाख का नुकसान होता है। तो 2,286 रुपया वो जो रेट लेगा उसमें उसका मुनाफा कितना होगा? बहुत सारी बातें बोलने जैसी है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थायी समिति ने निर्णय लिया है सरासर गलत लिया है। और जो कमिश्नर है, जो हायर अथॉरिटी है,
उनको ओवर रूल किया है, उनका आदेश का अवमान किया है। उन्होंने बोला कि मैं मेरा प्रस्ताव पीछे लेता हूँ, फिर भी जबरन उन्होंने वो प्रस्ताव मंजूर किया है। आयुक्त ने 30 मार्च को लेटर दिया था और बोला हमें वापस लेना है प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने माना नहीं। ये एक बात है। बाद में मैंने बैंक गारंटी का बताया। बैंक गारंटी कानून है कि नेशनलाइज बैंक का गारंटी होना चाहिए। उन्होंने शेड्यूल बैंक का गारंटी लिया है। उसके अलावा उनको जो डिपॉजिट भरना है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उनका जो टेंडर का कॉस्ट है 8 साल का, वो 302 करोड़ है, जबकि उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है और सिर्फ 30 करोड़ पे लिया है, यानी 10% कम लिया है। 30 करोड़ का उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 साल के लिए लिया है, जबकि उनको 8 साल का निविदा है और उनको 302 करोड़ का उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट जाता है। तो ये भी कंपनी को मुनाफा देने के लिए किया है। तो पूरा देखा जाए तो इसमें पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। और हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, और ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे कि ये निविदा रद्द की जाए। उल्लासनगर के लिए जो जीरो गार्बेज के टेंडर है वो निकाला जाए, और यदि वो भी नहीं मुमकिन है तो आप ये पूरी यंत्रणा है जो कचरा का उठाना फेंकना वगैरह, उसके लिए महापालिका का स्टाफ नियुक्त किया जाए। उल्लासनगर की आबादी 8 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पर बेरोजगार लोगों की संख्या बड़े पैमाने पे है। आपको ड्राइवर मिल जाएगा, क्लीनर मिल जाएगा, आपको स्वीपर मिल जाएगा, सब लेबर यहाँ पर उपलब्ध है। तो महापालिका यदि 9 करोड़ का यंत्रणा खरीद करती है तो लेबर कॉरपोरेशन का डेली वेजेस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाएंगे तो कॉरपोरेशन का 8 साल में कम से कम 177 करोड़ रुपया बच जाएगा। ये पूरे टेंडर में जो घोटाला है 177 करोड़ का घोटाला है, और उसके बंटवारा पूरे राजनीतिक पार्टी में और जो अधिकारी है कर्मचारी है सब में बांटना शुरू हो गया है। और ये रोकना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारी शहर की जनता अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई टैक्स के ज़रिए कॉरपोरेशन को देती है, और वो कमाई ऐसे लुटेरे लोग यदि लूटते हैं तो उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। उसके लिए हमसे जो भी मुमकिन है